हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका ईसीजी के और गेट गुरुज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नोटिफिकेशन जो कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस की है। बैक टू बैक पीएसयूज अपनी जॉब वैकेंसीज अनाउंस कर रहे हैं। तो आज मैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं वो गेल से जुड़ी है और गेट से जुड़ी है। गेट 2025 के थ्रू गेल रिक्रूट करने जा रहा है। इस वीडियो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीटेक 2024 में कंप्लीट की है, सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, या उसके बाद की है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। उससे पहले जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, जिन स्टूडेंट ने एमसीए की है वो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कि कौन का नंबर ऑफ पोस्ट। यस, बहुत से स्टूडेंट्स का फोन मुझे आ रहा था कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं मिल रहा। और मैंने भी नोटिफिकेशन को काफी डीपली स्टडी किया तो मुझे नंबर ऑफ पोस्ट कहीं पे भी नहीं मिली। तो गाइस, इसमें डिफाइंड नहीं है नंबर ऑफ पोस्ट इस नोटिफिकेशन में, लेकिन कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है, कौन कौन सी सब ब्रांचेज एलिजिबल है, वो सारी डिटेल, कितना एज क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है, वो सारे इस वीडियो में वन बाय वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। तो पोस्ट डिटेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बीआईएस, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये ब्रांचेज जो है एलिजिबल है। और उसकी सब ब्रांचेज जो मैंने बोला, किसी ने अगर इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग की है तो ये ब्रांचेज जो है, मान लीजिए सपोज करिए अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंटेशन में अपनी बीटेक की है, उसके अलावा अगर इंटरडिसिप्लिनरी अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में की है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में की है, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट। सो ये इनकी कैटेगरीज डिवीजन है, ये आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी मोटे मोटे सरसरी तौर पे मैं पूरी नोटिफिकेशन को ब्रीफ स्मॉल उसमें जो है अनाउंस कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर में की है, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। अगेन इनमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है दैट इज 65%। अगर किसी स्टूडेंट्स के 64.9998 है तो वो अप्लाई ना करे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद अगेन मैकेनिकल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैकेनिकल में बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है अनाउंस हो रही हैं, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा नंबर रहने वाला है मैकेनिकल वालों का। तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है इस टाइम पे। उसके बाद हम बात करते हैं बीआईएस की, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले 65% क्राइटेरिया अगेन। उसके बाद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए विद मिनिमम 2 इयर्स की आपकी एमसीए होनी चाहिए विद मिनिमम 65%। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एब्रीवेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ब्लाइंड, लोअर विजन, डीफ, जो भी है ये आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिलैक्सेशन जो है 5% इन मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी एससी एसटी को लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया, यानी कि 60% मोटा मोटा मैं कहूँ तो वो क्राइटेरिया इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए आपकी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका सीजीपीए और अगर लेटर ग्रेड इन डिग्रीज अवॉर्डेड इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसकी इक्विवेलेंसी आनी चाहिए। बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो ये सारी जो है आपके पास
इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। अगेन मैंने वही बताया था, कैंडिडेट्स हु आर करंटली इन द फाइनल ईयर 2020 ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, BE, BTech, ME, MTech integrated in engineering, MC and engineering belong to must have secured minimum 65% in aggregate, यानी कि 24 और 25 वाले स्टूडेंट्स राइट्स वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो उससे पहले अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि वो स्टूडेंट्स ना अप्लाई करें, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, फ्रेशर्स ही अप्लाई करें। उसके बाद अगर बात ये मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो ये नोटिफिकेशन का पार्ट है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर्स एज लिमिट है। 18 मार्च 2025 तक जो स्टूडेंट 26 साल के होते हैं वो एलिजिबल है इसको भरने के लिए। अगेन इसमें जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मेनली जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम अपर एज ऑफ द एप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड 50 इयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशंस, राइट। उसके बाद अगर हम ये हमारे पेड एंड अलाउंसेस, ये तो मुझे लगता है कि शायद हेल्थ मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई अगेन 2025। अगेन स्टूडेंट्स अपना कंसंट्रेट कर लीजिए गेट 2025 पे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए और अच्छे से एग्जाम दिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। अपनी ताकत पूरी झोंक दे। यू आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू डेज। एक कुछ ब्रांचेस का हो चुका है और किसी का अभी आने वाले कमिंग वीक में है, तो अपना पूरी तैयारी कर लें। और जो गेट अगर हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पेपर कोड आप चेक कर लें। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल के अंदर कर रहा है तो उसमें जो है इस कैटेगरी के अंदर उसने पेपर कोड में वो कंसीडर करेंगे जब मेरिट बनेगी। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, अभी रिसेंट है। और रिलेवेंट लिंक विल बी, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका 17 फरवरी को लिंक ओपन हो जाएगा और जो है लास्ट डेट इसको भरने की 18 मार्च 2025 रहेगी। तो ये आपके लिए 1 महीने का विंडो पीरियड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देर ना करें और जैसे ही विंडो खुलती है अपने गेट के एग्जाम के बाद फॉर्म भरना शुरू कर दें और सारी नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले। अगर कोई आपको लगता है कि कोई डाउट आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, वहां पता कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत सी नोटिफिकेशन डे टू डे बेसिस पे हम लोग आपके लिए लाने जा रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है। सो अगेन गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम, गिव योर बेस्ट एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम लोग एक बार फिर एसीजी की पूरी टीम आपको ऑल दी बेस्ट कहती है। थैंक यू गाइस।